जी नमस्कार दोस्तों, अभी हमने परसों के दिन एक पीड़ित पक्ष का एक वीडियो चलाया था जिसमें पीड़ित पक्ष ने अपनी बात रखी थी। उनके विरोध में जो पक्ष है उनकी भी हम बात सुनेंगे क्योंकि हमारा चैनल निष्पक्ष है। निष्पक्षता के साथ इनकी भी बात ये रख रहे हैं। आज हमने इन्होंने फ़ोन लगाया था, बात करेंगे। भाई साहब अपने घर में घुसकर उनको मारा है, क्या कहेंगे? जी पूरी बात आपको बताई नहीं गई है, आपको सिर्फ एक तबका पक्ष सुनाया गया है। जी आप पूरी बात ये है कि ये जो है हमारे पास में उनका कोई खेती नहीं है, उनकी ज़मीन ही नहीं है हमारे पास में। हमारे पास में रतन सिंह जी और इनकी ज़मीन है। इनकी ज़मीन को खरीदने का वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जबकि इनको पूरा पैसा दिया भी नहीं गया अभी तक और ना इनकी कोई रजिस्ट्री हुई है। फिर भी इनकी ज़मीन उन्होंने हथिया ली है। चिया बोई थी इन्होंने, वो चिया उसने तोड़ के और मक्का बोती है उसके परिवार ने जबरन और उसके ससुराल वालों सभी ने मिलकर। अब उसके बाद में वो अब क्या इसके कब्जा करता करता मेरे पास भी आ गए। तो मेरी ज़मीन के पास वो कब्जा करने आए थे। जब मैं बोलने उनके घर पे गया तो उन सभी ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, तीनों ने, चारों ने मिलकर, और मेरे पत्थर मारा, सिर के ऊपर पत्थर मारा, और लखन सिंह रोडी भाई ने दोनों मिलकर मारा, और उनकी मम्मी ने और बीच बचाव वालों ने भी मुझे पकड़ा। मतलब तो मेरे सिर में चोट आई, हाथ में फ्रैक्चर बताया है। मैं भी उसी दिन से अस्पताल में भर्ती हूँ और हमने छापेड़ा थाने में भी इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जो उसके बाद कार्रवाई हुई और शाम तक हम वहीं रुके थाने में। अब उसके बाद में हम अगले दिन यहाँ पर आए अस्पताल में, तो फिर हमारी यहाँ पे जांच हुई तो उसमें बताया कि इनके गंभीर फ्रैक्चर आया है और सिर में चोट आई है। उसके बाद में हम यहाँ भर्ती है, हमने आवेदन भी दिया है एसपी साहब के यहाँ पर। अब आगे जो भी कार्रवाई होगी। नहीं, उनका ये कहना है कि उन्होंने अचानक घर में आकर हमला किया। इसको क्या कहेंगे? अचानक घर में जाकर हमला नहीं किया। जब हमारे खेत में उन्होंने पत्थर रख दिए जबरन, तो वो हमारे परिवार का ही है। तो हम उनसे बात करने गए कि भैया आपने ऐसा क्यों किया। तो उसकी औरत वो दोनों गाली गलौज करने लग गए हमारे साथ में, और गाली गलौज करते करते उसने मेरी कॉलर पकड़ ली। कॉलर पकड़ने के बाद वो, जैसे हम वहाँ बात कर रहे थे, घर के बाहर बात कर रहे थे हम, तो वहाँ आ गए और दोनों तीनों पत्थर मारने लग गए। तो उन्होंने पत्थरों से वार करना शुरू कर दिया और बीच बचाव वालों ने भी मुझे पकड़ा, उनका सपोर्ट किया। मतलब वो तो राजगढ़ वालों, ये दोनों पक्ष हमने आपको सुनाया है। अब इनमें दोषी कौन है ये तो प्रशासन तय करेगा, पुलिस तय करेगी, हम तय करने वाले नहीं है। हालांकि हमने दोनों पक्ष को जनता के सामने लाया है। जो थाना प्रभारी है उनसे भी हमने बात की थी। क्या हुआ था उस दिन? जी मेरा नाम मनोरमा पवार है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ। पर मेरे ऊपर जलन वगैरह की वजह से ना तो मैं मौके पर मौजूद थी लड़ाई में, ना मतलब उसमें शामिल है लड़ाई में। उन्होंने मेरे लड़के को मारा पत्थरों से और पीछे चोट वगैरह, ये फ्रैक्चर आया। नहीं, पर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि 4 लाख रुपए हमने दे दिए और हमारी जमीन की रजिस्ट्री। वो क्या मैटर है? वो इनका मैटर है। आपका कोई मैटर नहीं? हमारा कोई मैटर नहीं है। हमारे जमीन में तो इन्होंने पत्थर रखे, मेरा लड़का उनके घर कहने गया तो उन्होंने सबने मिलके इस पे हमला करा और ये चोटें आई। इसके अलावा हमारा कुछ नहीं था। ना उनकी ज़मीन हमारे पास में है, पास में भी नहीं है, एक मेयर भी नहीं है हमारी, उसकी तो वो दूसरी साइड है। इन्होंने रतन सिंह जी की ज़मीन पर कब्जा करके और फिर अब हमारी ज़मीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं। अच्छा, हम इनसे भी बात करेंगे। ये आरोप है आप पर कि 4 लाख रुपए आपको दे दिए, फिर भी आप जमीन नाम पे नहीं कर पा रहे। सर मार गणे एक जमीन जो हमारे गणे 2 बीघा जमीन जो है मार, मतलब मार जमीन में चिया बाई थी, वह जमीन वह चिया काट दी उनने, मक्की बाई उनमें, तो मक्का बाके। वो खेत किसके कब्जे में? अभी पावती तो मेरी है, मार नाम पे जमीन तो है आपके नाम पे, पर खेत किसके नाम, कहाँ है खेत कौन बुआई कौन कर रहा है? लखन सिंह इन्होंने की थी। उन्होंने इन्होंने की थी, फिर उसने तोड़ के चिया तोड़ के इनकी और अब वर्तमान में कौन बोल रहा है? उसने जबरदस्ती कर दी ना, 20 साल से मारिया या होड़े नहीं आबादी मोदबा फिर मार पत्थर तोड़ के मक्का बोदी उन्होंने बिना पैसे दिए। हाँ 1 रुपये भी जो मान तो जबरदस्ती से मार खेत, हाँ कि हमारा बोल बाड़ा यही है नहीं तो बोलता ही नहीं आवे। ये दूसरा पक्ष हम आपको दिखा रहे हैं। अब प्रशासन, ये देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है।